स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10। हमें क्वेश्चन 10 में क्या करना है, सॉल्व करनी है जो लीनियर हमें इक्वेशन दे रखी है, यूजिंग करना है मैट्रिक्स मेथड को, और क्या इसमें से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी तो सॉल्व करेंगे हम, जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ हमें क्या दे रखा है, ये दो इक्वेशन दे रखी है हमें, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ए मिलेगा, ए मतलब मैट्रिक्स। तो एक रो हमारे पास ये है, एक रो हमारे पास ये है, पर रो कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो एक रो हमारे पास ये है, तो रो में लिखो, रो कैसे लिखते हो, हॉरिजॉन्टल, 5 इधर आएगा, 2 इधर, 3 इधर, 2 इधर, तो ये हमारे पास आ गई ए मैट्रिक्स। अब एक्स मैट्रिक्स को हम लेट करते हैं, यहाँ क्या एक्स और वाई, तो कॉलम में लिखेंगे एक्स और वाई को, हम ऐसे ही लिखते आ रहे हैं। और वी को कैसे लिखेंगे, जो इक्वल में दे रखा होता है 3 और 5, ये भी हम कॉलम में लिखेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये हमारे पास, इससे ये ऑब्टेन होगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर चल गए, तो क्या बचा 2, बीच में होता माइनस, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा 3, तो क्या आएगा 10 - 6, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 4। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैंस द system of given equation are consistent। क्लियर हुई बात ये। अब ये हमें पता चल गया डिटर्मिनेंट जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्यों निकाला है, क्योंकि ये फॉर्मूला ये है कि x इक्वल ए इनवर्स बी, क्योंकि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है। तो एक्स जॉइंट ए चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्स जॉइंट ए चाहिए। तो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ माइनर कोफैक्टर कुछ नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कैसे, जो ये इधर है, ये इधर जो दे रखा है, पर ये भी कब यूज़ हो रहा है, 2 ऑर्डर में यूज़ हो रहा है। अगर 3 ऑर्डर होगा तो वहाँ हमें माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने पड़ेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये क्या होगा, इंटरचेंज होगा, 5 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 2 इधर लिख दिया है, 5 इधर लिख दिया है। अब ये क्या है, दोनों प्लस में दे रखे हैं, इसमें साइन चेंज होता है। अगर ये माइनस का दे रहता तो प्लस का हो जाता, प्लस का है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस का तो माइनस। तो यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा -3। ठीक है, एक्स जॉइंट ए हमारा निकल गया। तो ए इनवर्स में बस क्या होता है फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 4, और एक्स जॉइंट ए आता तो वो है 2 -2 -3 और 5। क्लियर हुई बात ये हमारा आ गया। अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। अब जो ये हमारे पास है इसमें, तो x क्या है, x है इक्वल है x और y के, और a इनवर्स निकल का आया है 1/4, और ये है 2 -2 -3 और 5, और जो v दे रखा है वो दे रखा है 3 और 5। क्लियर है। अब 1/4 को हम एज इट इज़ रखेंगे, पहले 2 की मल्टीप्लाई करो 3 से क्या आएगा 6, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा, माइनस के 10 आएगा। अब -3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस के 9, और 5 5 जो 25 प्लस के, क्योंकि कोई माइनस का साइन नहीं है। इधर क्या है, x और y है। अब क्या होगा, 1/4 बाहर रहेगा। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस के क्या आएगा 4, 10 में से होगा। ये क्या आएगा, प्लस के जाते प्लस का आएगा, क्या आएगा, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास आता है 16। अब ये जो है 4 अंदर जाएगा, कैसे होगा, 1/4 इंटू -4, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा, -4/4, ये कैंसिल आउट होकर क्या आएगा -1, और यहाँ 16/4 आएगा तो क्या आएगा 4, तो यहाँ हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, कैसे आपको पता चला, कैसे हमने यहाँ ये सब डिवाइड करी है। और x इक्वल किसके है, -1 के, एंड y जो इक्वल है वो किसके है, 4 के इक्वल है। तो हमें ये सॉल्व करना था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।